तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। चलो दोस्तों, आज मैं आपके लिए जो 28 अगस्त को जो पेपर हुआ है बीएसएफ वेटनरी हेड कांस्टेबल, उनका मैं अभी पेपर सॉल्यूशन लेके आया हूं, जो थर्ड शिफ्ट में पेपर था। तो दोस्तों, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना और सभी वेटनरी के जो स्टाफ से जो भी एग्ज़ाम दिया है लड़कों ने, उनको शेयर करना। बड़ी मेहनत के बाद में मैंने पेपर तैयार किया है और आपके जो भी क्वेश्चन हैं, डाउट हैं, वो मेरे को कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। तो दोस्तों, मैं आपको अभी स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। तो पहले हिंदी के क्वेश्चन लेके आया हूँ। तो हिंदी के क्वेश्चन दोस्तों, अपना फर्स्ट क्वेश्चन था जितनी चादर हो उतने ही पैर पसारने चाहिए, उसमें आएगा पैर आंसर। सेकेंड क्वेश्चन था वो कि भौतिक का विलोम शब्द क्या होता है, तो इसका हो जाएगा आध्यात्मिक। फिर अपना नेक्स्ट क्वेश्चन था कि बोया आम और हुआ बरगद, मतलब गुणों के विपरीत कार्य होना। फिर एक क्वेश्चन था नाव का पर्यायवाची शब्द था, वो था तारुणी। उसके बाद में था एक शब्द था इंद्रियों को जीतने वाला, उसका हो जाएगा जितेंद्रिय। उसके बाद में आया था नेक्स्ट क्वेश्चन कान का कच्चा होना, मतलब आसानी से किसी पर भरोसा कर लेना। उसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन था दोस्तों, एक वाक्य दे रखा था, उसमें पूछा था सही वाक्य कौन सा है, तो वो था उसमें आएगा वे सबके लिए अच्छे हैं, मतलब गुरु जी के लिए, ऐसा कुछ दे रखा था, तो उसका वे आ जाएगा। फिर आएगा एक ऐसा एक और क्वेश्चन था कि पिछले मंगलवार को स्कूल बंद रहेगा, पिछले स्कूल बंद मंगलवार है, तो इसका आ जाएगा सही आंसर था पिछले मंगलवार को स्कूल बंद था। तो ये आपके हिंदी के क्वेश्चन थे। अब मैं लेके आऊँ दोस्तों जीके के। बहुत बड़ी मेहनत से दोस्तों मैंने पेपर तैयार किया है, मेरे माइंड से मैंने पूरे क्वेश्चन बनाए हैं, सोच के बड़े विचार से। पेपर बहुत टफ था, मेरे को भी पता है ये, मैंने भी खुद पेपर दिया दोस्तों। तो मैं आपके सामने अभी जीके के क्वेश्चन रख रहा हूँ। तो जीके का फर्स्ट क्वेश्चन था 2011 की जनगणना के अनुसार सबसे कम साक्षरता किस राज्य की थी, तो इसका हो जाएगा आंसर बिहार की। देखो दोस्तों, आईएएस और ये सबसे ज़्यादा बिहार से बनते हैं, लेकिन इसकी साक्षरता दर वो सबसे कम बिहार की है। नेक्स्ट क्वेश्चन था नौसेना का जो झंडा है इंडियन नेवी का, वो किसके प्रतीक के रूप में है, तो वो महाराज शिवाजी आएगा इसका आंसर दोस्तों। फिर एक क्वेश्चन आया था भारत ने मित्रता किसके साथ की है, मतलब बढ़िया संबंध है अपने रूस के साथ। तो दोस्तों, इसमें थोड़ा मेरे को डाउट भी है, रूस आएगा आपको अगर पता है, इसमें थाईलैंड भी आ सकता है शायद, उसके साथ भी अभी ये करंट का क्वेश्चन है, वार्तालाप हुई थी। और रूस से तो बहुत गहनता है, तो रूस तो इसका होएगा श्योर, लेकिन अगर थाईलैंड भी हो सकता है। देखो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन था निम्न में से शास्त्रीय भाषा नहीं है, तो उसमें दे रखी तेलुगु, तमिल और संस्कृत, वो तो तीनों शास्त्रीय है, नहीं पूछा था, तो इसमें आ जाएगा हिंदी भाषा अपनी। दोस्तों, अगला अपना क्वेश्चन था उज्ज्वला योजना किसके लिए जो अभी चली थी, उस उज्ज्वला योजना का मतलब किसके लिए थी, वो एलपीजी गैस से संबंधित थी दोस्तों। उसके बाद में आया था कि चोरी चोरा कांड के समय कौन सा आंदोलन था, वो तो वो असहयोग आंदोलन के समय था, 1920 में हुआ था जो। और ये चोरी चोरा कांड वाला 2022 की, तो उसका आंसर था असहयोग आंदोलन के समय, उसको वो स्थगित कर दिया था। फिर आया था कि रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा विटामिन उत्तरदायी है, तो इसका हो जाएगा दोस्तों विटामिन के। फिर आया था निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, तो इसका आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 21। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन एक और आर्टिकल से था, अपने दो क्वेश्चन थे, अनुच्छेद 136 था, उसमें शायद सर्वोच्च न्यायालय का ऐसा कुछ दे रखा था दोस्तों, वो देख लेना, उसका आंसर 136 होगा, ये मैं बता देता हूँ। उसके बाद में करंट का एक क्वेश्चन था अपना दोस्तों, उसमें था महिला T20 2023 वर्ल्ड कप कौन सी टीम ने जीता था, तो ये ऑस्ट्रेलिया ने जीता था, ये साउथ अफ्रीका को हराया था। और फिर एक और क्वेश्चन था कि SFFT 2023 गेम में भारत ने कौन से देश को हराया था, तो इसमें था कुवैत को हराया था दोस्तों। इसके बहुत ज़्यादा कमेंट्स आ रहे थे कि कौन सा ऑप्शन था, तो ऑप्शन तो सबके चेंज थे दोस्तों, सबका अलग अलग था, तो इसका कुवैत होगा आंसर, मैं बता देता हूँ। इसके बाद में दोस्तों मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन अपने वेटनरी के भी रखूँगा, उससे पहले मैथ रीजनिंग इनके रख देता हूँ मैं। तो रीजनिंग के देखो दोस्तों, अपनी पूछा था एक क्वेश्चन में, ये पूछ रखा था कि उसकी वो बताइए कि कौन सी थी वो, सॉरी उसमें था कि अपने पूछी थी अपने उसकी राजधानी वगैरह पूछी थी दोस्तों। जैसे नेपाल की काठमांडू थी, ऐसे बांग्लादेश की ढाका होती है, ऐसे ही उसमें थिम्पू थी एक, है ना, भूटान के किसकी, वो था उसका आंसर एक। उसके बाद में अपने आया था दोस्तों उसमें कोडिंग डिकोडिंग से था, एक ललिता का था, तो उसका क्या संबंध है, मतलब दादाजी से, वो था, वो खुद ललिता ही था, उसका आंसर दोस्तों। उसके बाद में एक समीकरण आया था, उसका आंसर 8 था दोस्तों, उसमें वो प्लस को माइनस, माइनस को प्लस करना था, एकदम ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। उसके बाद में अपने इसमें रीजनिंग के अंदर थे, बहुत ईजी पार्ट था रीजनिंग का, ये बहुत ही सरल पार्ट था दोस्तों, तो इसमें ब्लड रिलेशन से आ गया। उसके बाद में एक आया था अपने दांत वाला था, तो उसमें मोलर इंसाइजर के ये दिखा रखे थे 3 दांत, तो उसका अलग कौन सा, तो दांत होगा उसका अलग, क्योंकि वो तो तीनों पार्ट हैं, तो वो तो सेम हो जाएंगे, दांत अलग हो जाएगा, तो उसका आंसर दांत था दोस्तों। और दोस्तों एकदम इजी पार्ट था ये तो अपना।
उसके बाद में दोस्तों चलते हैं पर मैथ के क्वेश्चन। तो मैथ में देखो एक तो ट्रायंगल वाला था, उसमें भुजाएं 20 20 32 दे रखी थी, तो उसका पूछ लिया था और उसका 121 सेंटीमीटर स्क्वायर ऐसे कुछ था, क्षेत्रफल पूछा था। उसके बाद में एक क्वेश्चन था अपने, एक नाव प्रतिकूल में 18 जाती है और उसमें अनुकूल में वो जाएगी 40 थी, 5 घंटे लग रहे थे, वो क्वेश्चन था। उसका आंसर एक बार निकाल लेना दोस्तों, शायद 2.2 था उसका वेग पूछा था पर किलो घंटे, ऐसा कुछ था उसका भी। और दोस्तों देखो एक आया था अपने कि चॉकलेट हैं 300 चॉकलेट है, उनको एक दर्जन के 15 रुपये दे रहा है, मतलब 12 के 15 दे रहा है, तो ये 25 दर्जन हो गई इधर 300 की। और वो कितने फिर बेचा कितने में, लिया तो उसने इतने में तो, और बेचा कितने में 600 रुपये में, उसके साथ 225 का लाभ हुआ था, इधर उसने 375 से रख के इसका आया था 60% लाभ। क्वेश्चन दोस्तों बहुत ईजी आए थे, जिसने थोड़ी सी पढ़ाई की थी उसका ये वाला पार्ट बहुत ही अच्छा गया दोस्तों। फिर उसके बाद में अपना एक क्वेश्चन आया था मैथ के अंदर ही कि उसने 2000 रुपये हैं और 400 की छूट की थी, 1600 में दी है, उसका कितना था, 20% हो जाएगा दोस्तों, छूट की थी। एक क्वेश्चन अपना दोस्त आया था उसका उम्र वाला, वो 10 की उम्र बढ़ा रहा है, उसका आ जाएगा, औसत था 50 था, उसके बाद में उसका आया था 52 साल और 8 महीने था दोस्तों। और उसके बाद में मैं आपको बता देता हूँ दोस्तों, एक आया था चुनाव वाला, उसमें विनीत नाम दे रखे थे, एक 2100 थे, एक 2300, एक का 2500 था, उनका 7000 आ रहा है, उसका निकाल लो आराम से, 2100 नीचे रख के 100 रख दो, इधर 2100, फिर उसका आ जाएगा अपने 30% हिस्सा था, उस विनीत का पूछा था ना, वो हो जाएगा उसका 30% दोस्तों। उसके बाद में उसमें भी शायद एक समीकरण था, वो भी ठीक था दोस्तों, एकदम मतलब ईजी था जिसने पढ़ा है। उसके बाद में चक्रवृद्धि ब्याज वाला था, वो 1700 वाला आया था, उसका कितने % से होता है, तो वो भी एकदम ईजी क्वेश्चन था दोस्तों। और साधारण ब्याज वाला भी आया था, वो भी इजी था। तो दोस्तों मैथ का पार्ट भी बहुत ईजी था, जिन्हें तैयारी की। एक HCF एलसीएम वाला क्वेश्चन भी था अपने, तो वो भी दोस्तों आपने कर लिया होगा। एक रीजनिंग में पार्ट भी पूछा था, उसमें वो 6 4 4 को छोड़ रखा था, आगे दे रखा था चौथा पार्ट अनुपात वाला, वो भी ठीक है दोस्तों, एकदम इजी क्वेश्चन थे। इसके बाद में दोस्तों अपन चलते हैं जो हार्ड था बहुत ही, क्योंकि ये उधर साउथ के किसी बंदे ने तैयार किया, उधर एक यूनिवर्सिटी है तो उससे ये पेपर तैयार हुआ है, TCS कंपनी का, अपने राजस्थान के किसी बंदे ने तैयार नहीं किया, तो उधर की लैंग्वेज दे रखी थी, आप इंग्लिश में करते हो थोड़ा समझ में आपके जरूर आ जाता दोस्तों। देखो हमारे तो राजूआस में इंग्लिश मीडियम चलती है, तो थोड़ा मतलब उस हिसाब से समझ में आ गया था, तो इंग्लिश करके देखना पड़ रहा था वो, लेकिन टाइम तो लिया, लेकिन ठीक है थोड़ा। तो मैं आपके सामने अभी लेके आया हूँ वेटनरी सब्जेक्ट के क्वेश्चन, जिनका बहुत दोस्तों को बेसब्री से इंतजार है। मेरे परसों से कमेंट आ रहे हैं दोस्तों कि सर वीडियो डालो भैया, वीडियो डालो बॉस, वीडियो डालो। तो दोस्तों मैंने फिर तैयार किया है वीडियो, मेरा मूड तो नहीं था लेकिन मैं डाल दिया कि चलो भाइयों को बता देता हूँ, थोड़ा उनको भी सेटिस्फेक्शन मिलेगा। तो दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना, अभी लेके आया हूँ मैं वेटनरी के सब्जेक्ट के अपने क्वेश्चन है सारे। तो उसमें एक आया था वो त्वचा का उड़ जाता है, घोड़े का बाल उड़ना, तो उसमें डर्मेटाइटिस आएगा, लाइस माइट्स होते वो सबके अंदर फिर डर्मेटाइटिस आएगा, उसका रोग पूछा था और डर्मेटाइटिस हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। उसके बाद में आया था रोग की परिभाषा पूछी थी, रोग बराबर दे रखा था तनाव, किसी में प्रतिरोधकता, तो उसका सही होएगा रोग बराबर जीवाणु, फिर तनाव आएगा, फिर वो प्रतिरोधकता करेगा। देखो दोस्तों अगर जीवाणु आएगा उसके बाद में तनाव होगा, तो इसका ये आंसर राइट हो जाएगा। एक चूहे के दांत से सूचर पूछा था, तो रेट कनेक्ट सूचर ऐसे कुछ होता है, वो भी ठीक है दोस्तों। उसके बाद में आ गया था अपना कि येलोइस्ट कलर का किससे निकलता, कौन सी गुहा से, हिंदी में से दे रखा था, तो वो कैविटी हो जाएगी। येलोइस्ट कैविटी से कौन सा, तो वो पायोजेनिक मेम्ब्रेन होती है दोस्तों, वो अपने एप्सिस के अंदर होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा एप्सिस। उसके बाद में आया था कि खाना खाते समय ऊंट की कौन सी पोजीशन रहती है आंख की, तो दोस्तों मैं बता देता हूँ आंशिक रूप से बंद रहती है और ऊपर का जो पलक है वो नीचे झुका हुआ रहता है, ये इसका आंसर राइट होगा। फिर एक फॉर्मूला आया था दोस्तों कि डॉग मतलब इनमें से दंतसूत्र कौन सा सही है, तो उसके अंदर जो 42 टीथ वाला था ना, वो आएगा, डेंटल फॉर्मूला था अपने इसका डॉग का था दोस्तों, वो स्थाई वाला, तो उसमें 42 थे और लास्ट में 2/3 वाला वहाँ चेंज देख लेते, एक 40 भी दे रखा था लेकिन वो गलत था उसमें, तो ये हो जाएगा अपना 42 वाला ठीक था उसमें। फिर एक वो मेडिसिन किसके आधार पर वो करते हैं, तो क्लिनिक मेडिसिन थी। एक में आया था, एक आंसर था उसमें वो उसका ट्रीटमेंट तो सिम्टोमेटिक आ जाएगा, उस सिम्टम के आधार पर देखेंगे। एक क्वेश्चन आया था दोस्तों उसमें बहुत ज़्यादा कि पहले क्या करेंगे, पहले टेम्परेचर लेंगे, एक श्वसन लेंगे मलाश से, तो उसमें दोस्तों पहले टेम्परेचर लेंगे, उसके बाद में नाड़ी श्वसन, उसके बाद में मलद्वार तक पहुँचेंगे। तो दोस्तों उसका ये क्रम पूछा था, वो भी ठीक हो गया अपना। फिर आया था ट्रू रिप्स आई थी, घोड़े की पूछ रखी थी। घोड़े में देखो 18 जोड़ी होती है, वैसे उनकी संख्या देखे तो 36 होती है दोस्तों, मैं आपको बता देता हूँ, लेकिन उसमें ट्रू वो 10 8 का होता है, तो 10 हो जाएगी वो, तो ये भी देख लेना दोस्तों। उसके बाद में आया था ऊँट खाता क्या है, मतलब उसमें एक तो कोई स्ट्रा दे रखा था, दूसरा बीन दे रखा था, BEN, उसका होता है सेम वगैरह बोलते हैं, जो रेगिस्तान के इधर भी अपने होती है, उसमें फलियाँ लगती हैं, तो वो दोनों ही होगा दोस्तों। वो एक आई थी कि मतलब घोड़े और खच्चर का वो वजन कौन सी बीमारी घटाती है, तो उसके अंदर आ जाएगा दोस्तों जॉनसन डिजीज होती है, किसके अंदर
अंदर जो शायद ट्यूबरकुलोसिस कोई दूसरा नाम है, ये उसका आंसर होगा। उसमें लीवर की दे रखी थी, एक हार्ट की बीमारी, तो इसका जॉनसन आएगा। और अभी आंसर क्या आ जाएगी तो आपको पूरा कंफ्यूज दूर हो जाएगा। एक आया था जो एनाटॉमी के अंदर क्वेश्चन था, डॉग की संरचना बना रखी थी, उसके अंदर अपन को पूछ रखा था कि भाई इसके अंदर 22 नंबर पे जो लिखा है वो क्या है स्ट्रक्चर उसमें। तो उसमें दो उठे हुए भाग को क्राउप बोलते हैं दोस्तों। क्राउप पूंछ से थोड़ा आगे था वो, तो उसके उठे हुए भाग को डॉग में क्राउप बोलते हैं। क्राउप जिनके अच्छी होती है उनके बढ़िया पैसे भी देते हैं जर्मन वगैरह की, तो उसका क्राउप था दोस्तों। उसके बाद में एक इंस्ट्रूमेंट दे रखा था आपको, आगे से चक्कू टाइप में था, उसका हो जाएगा मायोसीजर था। एक अपने वो उस आंसर था उसको काटने के लिए वो गिगली वायर आ जाएगा दोस्तों। और एक था अपने निम्न में से कौन सा तथ्य घोड़े के लिए गलत है, असत्य पूछा था। टीसीएस कंपनी ऐसे ही क्वेश्चन डालती है दोस्तों कि असत्य मतलब टाइम भी ले ले और फंसाने के लिए। तो इसका हो जाएगा अपने उसका गलत चीज़ थी कि फेफड़े छोटे और हृदय छोटा होता है। ये गलत बात है क्योंकि घोड़ा कितना दौड़ता है, पोलो गेम खेलता है, रेसलिंग में भी काम में लेते हैं इसको, तो इसका हो जाएगा वो गलत बात थी। और उसमें दे रखा था फिल्टर वगैरह वो सब ठीक था दोस्तों। मैंने देखा था पूरा पेपर, एकदम अच्छा पेपर था अपना, देखो जो पढ़ा है उसके लिए। और वैसे टाइट था पेपर। एक आगे था कि उसी क्षेत्र में एक क्षेत्र में रोग होना उसको एंडेमिक हो जाएगा। और एक आया था कि मतलब कुछ दिन से लेकर 48 घंटे के बीच का हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, मतलब जो एकदम जो स्टार्टिंग है ना मेडिसिन की, वहाँ से क्वेश्चन आए तो वो हो जाएगा परक्यूट। इस बार जो अपनी इसकी कट ऑफ है बहुत ही कम जाएगी दोस्तों। देखो मैं बता देता हूँ आपको, 50 के आसपास रहेगी। तो अभी 2 दिन में पेपर आ जाएगा, मैं आपको पेपर डाल दूंगा, पूरा क्वेश्चन डाल दूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, सभी दोस्तों को शेयर कर लेना। मैं और क्वेश्चन भी डालूंगा, कैनल मैन का भी अलग से वीडियो तैयार करूँगा। तो दोस्तों आप जुड़ जाना, सब्सक्राइब कर लेना। मैंने ये बढ़ती है, इसी से मेरा चैनल स्टार्ट किया दोस्तों। आपके सपोर्ट से मेरे 300 के समथिंग सब्सक्राइबर हो गए हैं दोस्तों। तो लाइक कर दिया करो, कमेंट कर दिया करो आपके छोटे भाई के इस वीडियो को, और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को सेंड कर दिया करो। मैं बहुत मेहनत करता हूँ दोस्तों इसके लिए, आपके लिए मैं खुद भी तैयारी कर रहा हूँ कि आपको भी सहयोग मिले, अगली बार भी कोई एग्जाम हो तो किसी के काम आ जाएंगे क्वेश्चन। तो दोस्तों अभी तैयारी में लगे रहो, अगली कोई एग्जाम हो उसकी अभी आंसर क्या आ जाएगी 2 दिन के अंदर मैं वीडियो डाल दूंगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू दोस्तों।